कहते हैं कि सभी पर समय का प्रभाव होता है, पर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जिन पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी ही एक जगह है राम राजा सरकार मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे राम राजा सरकार मंदिर और चतुर्भुज मंदिर और जानेंगे इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में। राम राजा सरकार मंदिर और चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से 28 किलोमीटर दूर ओरछा तहसील में स्थित है। तो दोस्तों, बात है 15वीं शताब्दी की, जब ओरछा का शासन बुंदेल राजा मधुकर शाह जी के अधीन था। राजा मधुकर शाह जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश, जो कि ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी, वह भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया, पर राजा मधुकर शाह जी वृंदावन जाना चाहते थे और रानी कुंवर गणेश अयोध्या जाना चाहती थी। तब दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। तब राजा मधुकर शाह ने रानी से कहा कि अगर आपकी भक्ति में प्रभाव हो तो आप प्रभु श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाइए। इस बात को मन में रखकर रानी ओरछा से अयोध्या चली गईं और वहां उन्होंने सरयू नदी के किनारे तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं जब लंबी तपस्या के बाद जब उन्हें परिणाम नहीं मिला, तब रानी निराश होकर सरयू नदी में छलांग लगाने ही वाली थी। तभी उसी समय प्रभु श्री राम ने रानी कुंवर गणेश को दर्शन दिए। रानी ने प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर उन्हें ओरछा साथ चलने का आग्रह किया और प्रभु श्री राम ओरछा चलने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त थी कि उनकी यात्रा सिर्फ पुख नक्षत्र में होगी। दूसरी शर्त ये थी कि एक बार जहां वो विराजित हो जाएंगे वहां से वो नहीं हटेंगे और वहां सिर्फ वही राज करेंगे, कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और दिन में राज्य करेंगे ओरछा में और रात को विश्राम करेंगे अयोध्या में। रानी कुंवर गणेश प्रभु श्री राम की सारी शर्तों को मानकर उन्हें ओरछा ले आई, पर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा न होने के कारण रानी कुंवर गणेश ने महल की रसोई में ही प्रभु श्री राम को रख दिया और अपनी बात के अनुसार प्रभु श्री राम वहीं बाल स्वरूप में विराजमान हो गए और रसोई का यह परिसर तब से राम राजा सरकार मंदिर के नाम से जाने लगा। ओरछा में आज भी शासन राम राजा के नाम से ही चलता है और राम राजा सरकार को दिन में 2 बार सैनिकों के द्वारा सलामी दी जाती है। और प्रभु श्री राम के लिए बनाए यह चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका है। इस मंदिर को सन 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर शाह द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की संरचना विशेष एवं विशिष्ट प्रकार की है। इस मंदिर की रचना में हमें उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों शैलियों का समागम देखने को मिलता है। इस मंदिर को सामने से देखने पर पहले खुला हुआ हिस्सा, फिर मंडप और फिर अर्धमंडप और फिर गर्भगृह दिखाई पड़ता है। यह मंदिर जटिल बहु मंजिला संरचना वाला है तथा यह मंदिर दुर्ग एवं राजमहल की वास्तुगत विशेषताओं से युक्त है। इस मंदिर के विशाल गुंबद और बड़े बड़े हवादार झरोके इसे एक बड़ा ही मोहक दृश्य प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि चतुर्भुज मंदिर की गिनती भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में होती है। इसकी ऊंचाई भूतल से करीब 300 मीटर है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के कुछ शिखरों का निर्माण कार्य अधूरा है, पर फिर भी ये अपने गौरवशाली इतिहास को लिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजीव खड़ा है। आशा करता हूँ कि आप बुंदेल राजाओं के ऐतिहासिक विरासतों की यात्रा के लिए ओरछा जरूर आएंगे। यहाँ आकर आप ओरछा के बीते हुए समय का इतिहास जान पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।